नगर परिषद की तरफ से इस बार एससी कैटेगरी की जो पार्षदों की जो सीट होती है वो 5 की गई है एक नए सर्वे के मुताबिक, जबकि वर्ष 1987 से ये 6 सीटें रही है। अब 2021 होने के बावजूद, जनसंख्या बढ़ने के बावजूद 5 सीटें की गई है, जबकि कायदे से 7 या 8 सीट होनी चाहिए। अभी फिलहाल हम बातचीत करेंगे। क्या क्या है आपका प्रोग्राम आयोजन में? प्रोग्राम है ये कि नगर परिषद में जो पार्षदों की 6 सीटें थी वो किसी कारण से कम रेशो दिखा करके 5 सीटें कर दी। ये उसके विरोध में है। हमारी सीटें 7 बढ़ती है, जबकि सरकार 6 दे रही है, लेकिन अब हम विरोध करके 5 सीटों से बढ़ा करके 7 सीटें कराना चाहते हैं। नहीं तो हमारी 6 सीटें पूरी की जाए। कम 6 तो होनी चाहिए। बसपा के जो प्रत्याशी क्या कहना है सर? क्या मेरा कहना है, मैं शिव कुमार गोठवाल पूर्व पार्षद हूँ। जिस प्रकार सरकार ने हमारे दलित समाज के साथ अन्याय किया है, पिछले साल भी हमारी 6 पार्षद होते थे दलित समाज के, इस बार भी हमारे 6 बनते हैं। इस बार 6 नहीं हमारे 7 बनते हैं। हम बार बार सरकार को बता भी सके हैं कि ये जो अन्याय दलित समाज के साथ कर रहे हैं इनको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हम आने वाले चुनाव में सभी 31 वार्डों में अपने दलित समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और इस सरकार के जितने भी कैंडिडेट बीजेपी के खड़े होते हैं हमसी उनका विरोध करेंगे। जय भीम, जय भारत। शुक्रिया सर। आज क्या एजेंडा है सर? आज चौहान साहब जो हमारे एससी वर्ग के जितने पार्षद हैं वो सामूहिक इस्तीफा देंगे और हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। और आज ये आगाज है। आज संस्थाओं के जो प्रतिनिधि वो बुलाए थे हमने, उसके बाद अगर प्रशासन नहीं जागा तो आगे ये आगाज है और आगे भविष्य में इससे ही बड़ा आंदोलन कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे भिवानी नगर परिषद में जो 6 सीट अनुसूचित जाति नगर परिषद वार्ड की थी वो घटाकर प्रशासन ने 5 कर दी है। उसके लिए आज हम भिवानी शहर में इकट्ठा हुए हैं। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। वो चाहते हैं शेड्यूल कास्ट के हकों को मारना, एक एक करके खत्म करना चाह रहे हैं। ये शुरुआत है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज क्या ज्ञापन वगैरह क्या प्रोग्राम है? एक तो हमारे जो एमसी है, शेड्यूल कास्ट के एमसी, वो मतलब इस्तीफा दे रहे अपने पद से, और हम डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे नगर परिषद की सीटें 7 करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी 5 सीटें करवाई सरकार मुर्दाबाद, हमारी 5 सीटें सरकार मुर्दाबाद, हमारी 5 सीटें करवाई सरकार मुर्दाबाद, हमारी 7 सीटें पूरी करो। साहब आए, हम इन्हीं को इस्तीफा देंगे। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। आप जो डिसीजन करो आपका फैसला है। जो ज्ञापन देना है जल्दी ऐसा है, देखिए देश संविधान के तहत चलता है, लेकिन संविधान के अंदर हर 5वीं सीट रिजर्व होती है। लेकिन इस दलित विरोधी सरकार ने हमारी सीटों को घटाकर 5 कर दिया गया है, जो कि संविधान के तहत कारण मानते हो? ये जो सरकार के जो पिछलग्गू होते हैं, जो अपनी अपनी सीटों को बचाना चाहते हैं, ये जो पार्षद जो अपनी कारण है एससी को खत्म करने के लिए जो सोची समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत अपने चाहतों को फ़ायदा उठाने के लिए जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके हकों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। ये जो गठबंधन सरकार है बीजेपी और जेजेपी, ये दलित समाज के साथ में तरह तरह के हथकंडे अपना के उनके हक अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है। इसी संविधान में लिखा है कि एससी लोग हिंदू नहीं है,
और आरएसएस ने, बीजेपी ने स्पष्ट कह रखा है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये रीज़न है, इसलिए इनका जो अधिकार है संविधान के अंदर, संविधान भी इन्होंने नया बदल लिया है, संसद भवन भी नया बना लिया है, और कोरोना के आड़ में या जब भी इन्होंने देश बंद किया उसकी आड़ में दुनिया भर के एससी समाज के हक अधिकार संविधान बदल के ख़त्म किए, उनके कुठाराघात किया है उनके हकों पे। तो ये हैं, ये हम हिंदू नहीं मानते, नहीं तो हम पे जुल्म नहीं होते। वो क्या है कि सरकार ने कंपनी को ठेका दे रखा है, और कंपनी क्या है, कंपनी भी नेकी है जो एससी समाज को देख के राजी नहीं है। जो जिसने ठेका ले रखा है वो ऐसी समाज का तो वो है नहीं कंपनी के अंदर, वो तो बड़ी बड़ी पूंजी आदि बैठे हैं। उन्होंने जो सर्वे किया उसकी रिपोर्ट गलत बनाई, वो रिपोर्ट गलत बना के वो भेजी गई, और जो ऐसी समाज के जो 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 बढ़ते हैं आंकड़े, वो सरकार के खाते में भी जो संविधान लिखा हो उसके अंदर भी 7 सीट इनकी बनती है, और 7 सीटों में भी इन्हें बढ़ाने की जगह एक घटा और दी। सरकार को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, नहीं तो हमें एक जन आंदोलन हमारा तेज हो सकता है। अपने हकों अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए किसी को निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं वो खुद ही चले आते हैं। जय भीम जय भारत। क्या मामला है सर, क्या है मामला, ये आपके नोटिस में है कोई? बिल्कुल नोटिस में। हमने तो चंदे के जब ड्रा खुला था उस टाइम आवाज़ उठाई थी कि आप इन लोगों के साथ जाति कर रहे हो, और पूरी भिवानी के अंदर जो वार्डबंदी चली ना, जब से जातियाँ हो रही है हर वार्ड के अंदर, और इन्होंने अपना काबू सच्चा कर रखा था। इन्होंने पॉपुलेशन खिंडा कर, और जब इन्होंने एक वार्ड कम किया, ये जनसंख्या के हिसाब से तो हमारी सीटें 7 होनी चाहिए। इन्होंने हमारी सीट पीछे, हमारी सीट 6 थी, अब इन्होंने उसमें से भी घटा करके 5 कर दी, क्योंकि इन्हें जनसंख्या का जो आंकड़ा जो कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी से जो इन्हें सर्वे कराया वो गलत कराया है। एससी समाज की जो सीटें घटाई है इस सरकार ने, ये सरासर ये एससी समाज के ऊपर, ये अनुसूचित जाति के ऊपर कुठाराघात किया है। और ये सरकार इस सरकार ने ये दिखा दिया कि एक घटिया सरकार है जो अनुसूचित जाति के ऊपर इतना अत्याचार कर रही है, जबकि हमारी सीटें एससी समाज की 7 सीटें होनी चाहिए, 6 थी, उसमें से भी 1 सीट को कम कर दिया गया है। इसलिए हमारे हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, और डीसी के माध्यम से हम ज्ञापन देने के लिए हरियाणा सरकार को देने के लिए आए हैं। और हमारी जो सीटें हैं 6 की 6 की जाए, क्योंकि होनी तो चाहिए 7, लेकिन उसमें से भी 6 में से घटा करके 5 कर दिए। इसलिए हम इस विरोध प्रदर्शन के लिए अनुसूचित जाति के लोग हम डीसी के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कहना जल्दबाजी होगी, कुछ भी नहीं कह सकते। फिलहाल हम लोगों ने इनसे इनके जो विचार थे वो आप लोगों के सामने रखे। हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।